कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज का जो ये कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम स्टूडेंट के लाइफ में जो भी करियर प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान देंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वृंदावन से वृंदावन चंद्रदास जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर स्टूडियो में लाइव मौजूद हैं, जो 1 बाय 1 करके अपने सवाल पूछेंगे और प्रभु जी उनका उत्तर देंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने अभी बच्चों को आपके बारे में बताया था, स्टूडेंट्स को आपकी परिचय दिया था, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना परिचय दें और साथ ही कुछ इंस्पायरिंग वर्ड से प्रोग्राम का शुरुआत करें। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अनुष्का जी आपको धन्यवाद कहता हूँ। और हमने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा नेचुरल रखा है, स्पॉन्टेनियस, नॉट स्क्रिप्टेड। उसका रीज़न है कि लाइफ शुड बी लाइक अ प्रिपरेशन है। एवरी डे इज़ अ डे व्हेन वी प्रिपेयर फॉर समथिंग विच कम्स स्पॉन्टेनियसली। वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड इन लाइफ। हमेशा एक जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए एक अच्छा प्रिंसिपल है कि हमेशा एक एक्सपेक्ट करके रखो जो कि सबसे ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जीवन में हमें ज़्यादातर अगर कोई बुरी न्यूज़ मिलती है तो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन उसके लिए पहले से प्रिपेयर रखो। तो वी हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हु वी आर, व्हाट वी आर, वेयर वी आर एंड व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। तो that is why I always prefer to have a spontaneous like kind of things in life, not scripted. और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको भी जब जैसा मैंने आपसे पर्सनली मिला जाना कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जब भी आपका कभी इंटरव्यू होगा तो वो आपको पहले से नहीं बताया जाएगा उसके प्रश्न, वो भी आपको स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन करेंगे और आपको उसको उत्तर देना है। तो वो कब हो पाएगा? जब बहुत अच्छे से एक विद्यार्थी जीवन भर अपना मेहनत कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है। ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब। पहले ऑब्जर्व करेंगे, सब कुछ जो अच्छा है उसे अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो बाहर है उसे फिल्टर आउट कर देंगे। तो ये लाइफ का सिद्धांत होना चाहिए। और आप अधिकारी बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानिए जो हमारे शास्त्र भगवत गीता स्पेशली बोलती है कि अपने नेचर को पहचानिए। ये काम वैसे तो पेरेंट्स और टीचर का होता है कि अपने स्टूडेंट्स के नेचर को देखता है। इमेजिन विराट कोहली के ऊपर अगर प्रेशर होता कि उसे पीएचडी करनी है किसी सब्जेक्ट में, मे भी वो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं होता। लेट विराट कोहली बी विराट कोहली है, एंड लेट एपीजे अब्दुल कलाम बी एपीजे अब्दुल कलाम, अ ग्रेट साइंटिस्ट हैं, प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो आप सबसे अनुरोध है, आप स्टूडेंट है, उस चीज़ को जीवन में करना जो कि आपको लगे कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे को देख के कुछ ऐसी फील्ड में मत जाइए जहाँ पर कि आप उसको अच्छे से ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज जस्ट अ मीडियोकर इन माई स्टडीज़, बिकॉज मेरे को कभी वो अच्छा ही नहीं लगा स्टडीज़। मेरे को लगा कि बहुत सारा प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकली है। लाइफ में जो हम पढ़ते हैं तो उसे तो कॉलेज में डिग्री के अंदर लेके अपने संग घर चलते हैं, बाकी तो स्पॉन्टेनियस आपको लाइफ में होता है ना। जैसे जैसे आपके सामने परिस्थिति आएगी, जो आपने जीवन में स्थिरता से सीखा होगा, समझदारी से सीखा होगा, उसके आधार पे आप जीवन को जीते हैं, ना कि पढ़ाई के आधार पे जो कॉलेज में सीखा। कॉलेज वी में से इट्स एन एक्सपीरियंस, जस्ट दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। आज बहुत लोग हैं, जैसे बोला जाता है ये इंजीनियर है, ये ऐसा, ये साधु बन गए, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। इतना मेरे को लगता है कि भारत देश में सॉरी टू से भीड़ में किसी भी व्यक्ति को देख लो, 10 में से 8 आपको बीटेक
इंजीनियर्स ये वो मिल जाएंगे, धक्के खा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको भगवान ने क्या एक स्पेशल एबिलिटी के संग भेजा है जी। और हर एक व्यक्ति के पास होती है। उसको कैसे पता चलेगा? यू हैव टू कॉन्टैक्ट भगवान जी। अब कोई व्यक्ति बोले कि हम तो भगवान को नहीं मानते, तो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है, साफ सीधी बात है। हम उस सभ्यता के अंदर जन्म लिया जहाँ पर ईश्वरीय जो शक्ति है उसको प्रधान रखा गया है और जिसमें क्षमता है उसने उसका अनुभव भी किया है। हाँ जी, तो मेरा बस यही कहना था आज के लिए। अब आपका देखते हैं कैसे प्रोग्राम चलता है जी। एक बार हरे कृष्णा हो जाए प्रभु जी, पूरा जाप हो जाए। आपसे अनुरोध है कि आप जो भी भगवान को मानते हैं और आप उसका नाम लीजिए और आप जानबूझ के अनजाने में अगर आग को हाथ लगाएंगे, चाहे वो लकड़ी से निकल रही है चाहे पेट्रोल से, तो हाथ जलेगा ही। तो भगवान का नाम किसी भी मजहब का हो, कहीं से भी हो, अगर आप उसको रिस्पेक्टफुली लेते हैं तो आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। जी। आग कहाँ से आ रही है? लकड़ी से आ रही है, प्लास्टिक से आ रही है, कागज़ से आ रही है, पेट्रोल से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, लेकिन उसका काम है जलाना। तो भगवान का नाम किसी भी तरीके से लिया जाए, किसी भी पद्धति से लिया जाए, वो आपको बेनिफिट ही देता है। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। अब प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, स्टूडेंट से पहले तो मैं ईगर हूँ इस चीज़ के लिए कि जो फोकस है वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रभु जी, इसे कैसे अपने लाइफ में डेवलप किया जाए? देखिए, फोकस को डेवलप वही व्यक्ति करेगा जिसकी एसोसिएशन अच्छी होगी जी। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में आप देखेंगे कॉमन है कि उनके पास फोकस नहीं होता। दे कैनॉट बी एट वन पॉइंट मोर देन फ्यू सेकेंड्स। अभी उसको ये चाहिए, अभी वो चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आती है, वो पहले ABCDEF तक लिखता है, और मैच्योरिटी आएगी आगे और लिखेगा, फिर और मैच्योरिटी आएगी ABCD के बाद, फिर ऐसी भी स्टेज आती है जैसे प्ले स्कूल में गए 2 घंटे के लिए, फिर धीरे धीरे करके बेस्ड ऑन मैच्योरिटी व्यक्ति के पास फोकस बढ़ता है। तो जिसके पास फोकस नहीं है, आपको सबसे पहले यही डायग्नोज हो जाता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है लाइफ को लेके, लाइफ को सीरियसली नहीं जाना उस व्यक्ति ने। जी, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा भी सिंसियर और सीरियस होता है लाइफ में, तो फोकस इज कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फॉर अ सिंसियर पर्सन। Like you go and buy Mercedes, so you will get some toffees. But you go and buy toffees, you will not get Mercedes in complimentary, right? True. Mercedes के संग तो मिठाई टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी और 2 चीज़ें मिलेंगी, और टॉफ़ियों के संग Mercedes नहीं मिलेगी। तो फोकस जो है ना, एक सिंसियर व्यक्ति के लिए जो सीरियस है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, उसको वैसे ही मिल जाता है। और फोकस और सिंसियरिटी कैसे आती है? जैसी आपकी एसोसिएशन है। तो लाइफ में हमेशा एक सिद्धांत बना के रखना चाहिए, कभी भी अपने जूनियर्स से और अपने सेम ग्रुप वालों से एसोसिएट मत कीजिए। अगर आपको वास्तव में सक्सेसफुल बनना है तो जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे एसोसिएट कीजिए। एसोसिएशन मीन्स लर्निंग। एसोसिएशन इज़ नॉट लाइक ओके टॉक। आप अपने जो जूनियर्स हैं उनसे अच्छे से बात कीजिए, प्रेम कीजिए, जो साथ वाले लोग हैं उनसे मन की बात कीजिए, लेकिन एसोसिएशन मतलब कि व्हेन यू लर्न समथिंग, तो ऑलवेज हैव लाइक एसोसिएशन ऑफ सीनियर्स जो आपसे 2-3 साल 5 साल 6 साल बड़े हैं, और वो भी सिंसियर हैं, गलत रास्ते पे नहीं, सही रास्ते पे जो लोग हैं। तो वहाँ से आपको फोकस सोचना भी नहीं पड़ेगा। एक है कि हमें पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, हमारे पास फोकस नहीं है, फोकस नहीं है, फोकस नहीं है, शंख पुष्पी पी रहे हैं, कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, आयुर्वेदिक ये कर रहे हैं, बैठे हुए हैं जोत जला के उसके आगे मेडिटेट कर रहे हैं कि फोकस नहीं है हमारे पास। फोकस पे एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। एसोसिएशन अच्छी कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको फोकस गिफ्ट में मिल जाएगा। बिल्कुल जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी, और पहला सवाल ले लेते हैं। आप अपने स्थान पर बैठे हुए अपना नाम बताकर सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मेरा नाम कनिका है, और मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो हमारा स्ट्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे कम हम कैसे करें? देखिए, आपको बोलते हैं ना रामबाण, इंग्लिश में बोलते हैं पेनेसिया, कि सारी बीमारियों का एक ही उपचार, एक ही दवाई। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आजकल की जो जनरेशन है, आप उसकी तरह उसको मत फॉलो करना गलती से भी। आज की जनरेशन में कुछ भी इंस्पायरिंग नहीं है बेसिकली। मे बी दे आर सम पीपल, वो जो आपसे मेरी बात हुई, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ अधिकारी बन भी जाएंगे, लेकिन जो एक
कल्चरली करप्ट व्यक्ति जब कुछ अधिकारी बनेगा, कुछ बनेगा ना, तो वो अपनी प्रैक्टिसेस में भी करप्शन ही लेके आएगा। क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको पेरेंट्स से अच्छा कल्चर मिला। कल्चर का मतलब ये नहीं कि साड़ी पहनना, बुर्का पहनना और कुछ अटायर इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू कल्चर। कल्चर मतलब संस्कार होता है जो हृदय में, जो सबसे पहले होती है मानवता, ईमानदारी, सफाई, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये जो आजकल क्या होता है ना कि जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में थे तब तक हमें मोरल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है। फिफ्थ, सिक्स के बाद बोलते हैं अब वो फोर्थ पे रहने दीजिए, अब आपको मोरल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आप कुछ और पढ़िए। आप इमेजिन कीजिए, छोटा बच्चा, उसको क्या याद रहेगा? आप उसको बचपन में मोरल एजुकेशन सिखा रहे हैं और बड़े होकर आपके सामने स्टूडेंट्स सारे गलत का, आप भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा आजकल की सोसाइटी क्या दे रही है। जी, मे बी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है टोटली करप्ट व्यक्ति, जो एक्नॉलेज भी नहीं करता कि वो करप्ट है, उसको लगता है यही मेरा जीवन है। जैसे एक कीड़ा होता है ना जो मल में पैदा होता है, उसको लगता है यही मेरा संसार है। फॉर ए पर्सन हु इज़ नॉट देयर, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड से अच्छे जगह पे सिचुएटेड है, उसके लिए तो वो मल ही रहेगा, इज़न्ट इट? तो इसी प्रकार से कल्चर का अर्थ है सच्चाई हो, भगवान से कनेक्ट हो, और ये सारी चीज़ें एक हाथी के पैर में सब पैर आ जाता है ना। जब आप भगवान से कनेक्ट हैं तो आपके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, सारी की सारी आपके अंदर ऑस्पिशियस चीज़ें आ जाएंगी। तो जो प्रेशर की आप बात करें, अगर आप भगवान से कनेक्ट हैं तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता के अंदर कि आप कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। ये जो बोला है ना, कर्म कर फल की इच्छा ना करी, किसी मूर्ख ने बोला है, ये भगवान ने नहीं बोला भगवद गीता में। क्योंकि अगर आपको फल का लक्ष्य की आपका डिसाइड नहीं करेंगे, मतलब फल की इच्छा ही नहीं होगी, तो आप कर्म क्यों करोगे? आपको IAS नहीं बनना, फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करोगे, बताइए मेरे को। तो ये बैठता नहीं है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म कर क्योंकि फल की इच्छा है आपके पास, आप फल की इच्छा करोगे, उसीलिए कर्म करोगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। क्यों? उसके आगे फिर और बड़ा सिद्धांत है कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। एंटाइटलमेंट नहीं है हमारा फ्रूट के ऊपर, वो देना नहीं देना भगवान के हाथ में है, देना नहीं देना। इसका सबसे अच्छा एक सिद्धांत है। लोग बोलेंगे ना अगर हमें कुछ बनना ही नहीं है तो फिर हम कर्म क्यों करें? फिर भी कर्म करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह थे, जब मुगलों से उनकी लड़ाई हुई तो 2 बच्चों को उन्होंने लाखों की सेना में भेज दिया। उनको पता था ये बच्चे मरेंगे मेरे, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उनको पता है कि ये जो मैंने अपने 2 बेटे भेजे हैं ये मरेंगे, इनको हत्या हो जाएगी नीचे जाके, इनको बलिदान होना ही होना है। उसके बाद भी उन्होंने भेजा। अब आप बताइए क्यों भेजा? एक बाप को पता मेरे बेटे इस युद्ध में मरेंगे ही, फिर भी वो भेज रहा है। क्यों? आपको कर्म करना है। इवन दो यू नो द रिजल्ट, इवन दो फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि मैं इसमें पास नहीं होऊंगा, फिर भी पेपर पूरा करके आना आपको। बिल्कुल। आपको पता है तैयारी नहीं है, फिर भी टीचर बोलते हैं ना जितना आता है उतना करो वाली बात। इसी प्रकार से जीवन में आपको कहीं भी लगे कि आप सफल, एक तो एक रूल बना लीजिए, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, इवन ए रिक्शा वाला कैन बिकम ए बिलियनर। याद रखिए, जिसके ऊपर आध्यात्मिक शक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। क्या? इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर दैवीय शक्ति है। और दैवीय शक्ति कैसे मिलेगी? हमारे पास फरदीन बैठे हैं, हमारे आज चीफ गेस्ट फरदीन है, हाँ जी। तो कैसे होगी फरदीन? जब आप 5 टाइम की नमाज बेसिकली करोगे, उसे तोड़ोगे नहीं। जिस दिन आपने तोड़ दिया उसी दिन आपके जो अल्लाह हैं, जो हमारे अल्लाह हैं, जो सबके अल्लाह है, भगवान एक ही है, क्योंकि उससे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। मैं कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ता हूँ, अनुष्का जी केमिस्ट्री पढ़ती हैं, वो बहन फिज़िक्स पढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि बायोलॉजी वाला फिज़िक्स की किताबें जला देगा या फिर फिज़िक्स वाला उसकी जला देगा, क्योंकि सबका लक्ष्य पढ़ के कुछ करना। तो इसी प्रकार से आपके टीचर्स जैसे होते हैं वैसे आपको मंत्र दीक्षा ये सब मिलता है। तो आप मुस्लिम है तो आपको 5 टाइम की नमाज है। एक जो सनातन वाला है उसको ध्यायामस्तु वामसस्य यशस्त्री संध्याम, मतलब 3 संध्याओं की हमें पूजा करनी होती है। आज कौन कर रहा है? कोई नहीं करता। सिखिज्म में अमृत छकते हैं, नहीं कोई पालन कर रहा, उसमें नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीता। कुल मिला के आपको कल्चर से जोड़ा जाता है। जो आपका जो स्ट्रेस है ना उसी दिन ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैं फेलियर तो हो ही नहीं सकता मेरे पास। जब आपके पास भगवान है तो आप फेल कभी हो ही नहीं सकते। एक ऑप्शन को तो आप परमानेंटली हटा देंगे कि आई विल नॉट बी एवर हैविंग एनी काइंड ऑफ फेलियर इन माई लाइफ।
ये आपको एक फुल कन्विक्शन मिल जाता है। भगवान ने युद्ध करवाया, अर्जुन को बोला अर्जुन आप युद्ध करो, ये सब तो ऑलरेडी मर चुके हैं मेरे द्वारा। वो तो भगवान ने ऑलरेडी मार, यू कम सिंपली कम एंड टेक क्रेडिट, यू कम एंड टेक क्रेडिट। लेकिन किसके लिए ये स्कीम है? केवल अर्जुन के लिए, उस व्यक्ति के लिए नहीं जो अधर्म के साथ खड़ा है। तो स्ट्रेस, आप अपनी मेहनत कीजिए, पहले अपनी नेचर को आइडेंटिफाई कीजिए। गलत रास्ते पे होंगे तो स्ट्रेस मिलेगा मिलेगा। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, आप खेल रहे हैं टेबल टेनिस, स्ट्रेस मिलेगा मिलेगा, सक्सेस भी नहीं मिलेगी साथ में। तो आपके टीचर्स अच्छे होने चाहिए। बोले कहाँ से मिलेंगे टीचर से? तो बेस्ट ऑप्शन है, मैंने ना हाथी के पैर में सबका पैर, भगवान से कनेक्ट कीजिए, भगवान आपको सही जगह पे पहुँचा देंगे। संसार में लोग आपको सही जगह मुश्किल से पहुँचाएंगे। जहाँ पर भी प्रोफेशन जुड़ जाएगा वहाँ पर सेल्फिशनेस होगी। आज आपके एजुकेशन वाले आपको बोलेंगे हम बनाएंगे आईएएस, हम बनाएंगे आईएएस, क्योंकि उनको स्टूडेंट मिल रहा है, फीस मिल रही है भैया। वो तो एक गधे को भी बिठा देंगे अगर वहाँ से पैसा मिलता होगा तो। गधे को भी एक कॉलर लगा के, टाई लगा के बिठा देंगे कि भैया इसको भी हम आईएएस बना देंगे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। उनके लिए आप एक नंबर हो, उनके लिए आप एक इनकम हो। तो एक आपके माता पिता, एक अच्छा फ्रेंड जो ऑनेस्ट है, और एक भगवान कभी आपको धोखा नहीं देंगे, आपको सही हमेशा गाइडेंस देंगे। सही जगह पे सही काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इनकेस कभी रिजल्ट नहीं भी मिलता ना, फिर भी आप भगवान के भक्त हैं तो आप उसे झेल जाओगे और आगे कहीं ना कहीं देयर इज़ नो डेड एंड इन अ डिवोटीज लाइफ। एक व्यक्ति है ना जो भगवान से जुड़ा, उसकी लाइफ में कभी डेड एंड नहीं आता, ये निश्चित है। हमारी किताबें हज़ारों लाखों हर मजहब में भरी हुई हैं कि भक्त का कभी नाश ही नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ भाई फरदीन? आपने कभी पढ़ा कहीं भी, आपने कोई एग्जाम्पल इस्लाम में सुना होगा, कहीं देखा किसी एक भक्त था, वो भगवान का बहुत अच्छे से भक्ति करता था, बेचारा फ्रस्ट्रेशन में मर गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, आज की जो जनरेशन है ये फ्रस्ट्रेशन में बहुत मर रही है, सुसाइड कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नशा? इंटॉक्सिकेशन इज साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेटेड हैं, खुश नहीं है, दारू पी के भी खुश नहीं है, बेहोश हो जाते हैं, फिर सुबह हैंगओवर से उठते हैं। दे आर लाइक एनिमल्स। बोलते हैं ना द्विपाद पशु, दो पैरों पर चलने वाले पशु हैं। ये शास्त्र बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। गाली देनी होगी तो मुझे मत देना कम से कम, आई एम सिंपली पासिंग यू द इंफॉर्मेशन। फ्रस्ट्रेशन कभी भी नहीं होती उस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा सिद्धांत पे चलता है, प्योरिटी से चलता है, जिसके पास भगवान है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है संसार में। धर्म पे हो, धर्म और रक्षित ही रक्षिता। आप गलत नहीं कर रहे, आप सही हैं, कभी भी अफील। APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी याद रखना फरदीन। हरिद्वार में जाके ऋषिकेश में वो आत्महत्या करने वाले थे, पता है आपको ये बात? सुनी है नहीं सुनी स्टोरी? आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन वो बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, भगवान से ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए थे। एक साधु आए, उन्होंने रोक दिया साधु ने उनको। उसका कोई वो नहीं करा, साधु ने आके बेटा आया तेरे, मेरे को पता तेरे क्यों फ्रस्ट्रेट, तू मुसलमान है ना तभी तू फ्रस्ट्रेटेड है, आ तेरे को मैं एक अनादि कृष्ण नाम देता हूँ, तेरा नाम बदलता हूँ सबसे पहले तो, और तेरे को मैं सक्सेस का मंत्र दूँ। नहीं, साधु कभी भी आपको मज़हब बदलने के लिए नहीं बोलेगा। देयर इज़ नो काइंड ऑफ कन्वर्जन। कहीं भी एक्चुअल साधु मिलेगा, वो बोलेगा आप जहाँ जुड़े हुए हैं ना उसे और ईमानदारी से कीजिए, वो यही बोलेगा आपको, अगर जुड़े अच्छे से हुए हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए। उन्होंने साधु से बात हुई, ब्लेसिंग्स मिली। यू सी, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम आई थिंक फाइटर पायलट, और ही वांटेड टू बिकम पायलट एंड ही स्पेंट दैट लक्ष्मी फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग और समथिंग। और आज देखिए, जब तक हमारे देश का अस्तित्व रहेगा, APJ अब्दुल कलाम को कोई भुला नहीं सकता। तो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन हु इज़ अ डिवोटी टू लॉर्ड। जो भगवान का भक्त है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, रिक्शे वाला। और वैसे भी लाइफ में किसी को, हमारे कैमरा मैन जी हैं, क्या पता ये प्रधानमंत्री को शूट कर रहे हो वीडियो में, वाला नहीं वीडियो में। तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, रियलिटी में जीना चाहिए। मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप फंस रहे होंगे, आप मर भी रहे होंगे ना, मंत्र की इतनी शक्ति होती है जो अध्यात्म की होती है, वो आपको मरने नहीं देती, आपको जिंदा करके सबसे ऊपर तक लेके जाती है। ये सच है, और पर्सनल लेवल पे ये एक्सपीरियंस करी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ, हवा में नहीं। आई हैव नॉट टेस्टेड रसगुल्ला ऑफ माई शॉप, सो हाउ आई कैन सेल इट नाइसली। पहले खुद देखो कि आप क्या बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, कहीं भी रहो आप, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो, कुछ गलत काम मत करो, गलत लोगों के एसोसिएशन मत लो। फ्रस्ट्रेशन, आपको ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि आपको वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन मिलेगी जी, टेंशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अब माइक पास कर दीजिए, आप अगला सवाल अपना नाम बताकर पूछ लीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा नाम रिशांगी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब हम खुद के लिए ऐसी कैसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम खुद को और बेटर बनाएं और खुद को और अच्छे से डेवलप कर पाएँ? देखिए, एक थी
संसार जो चल रहा है ना पूरा, ये किसके पीछे चल रहा है? पैसे के पीछे। आप कोई व्यक्ति मर रहा है, उसमें लकड़ी बिक रही है तो पैसा इन्वॉल्व है, कफन बिक रहा है तब पैसा इन्वॉल्व है, हर जगह पैसा पैसा पैसा। तो इसी प्रकार से जो आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, इन सब का मूल तो एक ही है। सेल्फ डेवलपमेंट सबसे अच्छी उस व्यक्ति की होती है जिसका कंडक्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। कंडक्ट जिसका बहुत ज़्यादा प्योर है। कंडक्ट कैसे प्योर होगा? नो वन इज़ बॉर्न विद सम ग्रेट इंटेलिजेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, स्पेशली इन दिस एज। आप इस एज में एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। इस एज के जो लोग हैं, कलयुग वो कहा गया है, बोलते किसी में कोई धर्म बचा ही नहीं है। धर्म नेवर मीन कि वो हिंदू मुस्लिम, धर्म मीन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म का अर्थ कभी भी वो नहीं है कि जो आजकल जो धर्म का अर्थ बना दिया गया है। धर्म का अर्थ है कि जिम्मेदारी। कल मैं देख रहा था, मैं प्रैक्टिकल एक वो आई थी ना, स्लम डॉग मिलियनर करके एक मूवी, उसमें जो एक चेयर पे सामने बैठा होता है उससे सवाल पूछते हैं बहुत सारे, और सवाल का जवाब वो स्पॉन्टेनियसली उस आधार पे दे रहा है जो उसकी लाइफ में हुआ है, नॉट स्क्रिप्टेड वंस अगेन। तो कल मैं एक देख रहा था कि एक गौ माता डूब रही थी पानी में। एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, मेरे को किसी ने भेजी, क्योंकि मेरे पास गौशाला है, गाँव उससे कनेक्टेड हैं, तो उसमें लोग बुलाते बुलाते बड़ी सी, तो एक मुसलमान भी आके उसे बचा रहा है। इसे बोलते धर्म। धर्म में दया, जिसमें दया नहीं है वो धार्मिक है ही नहीं। एक दया आपसे ये नहीं पूछे कि आप किस जाति मजहब के, वो सब में होती है, नेचुरली होती है सब में, बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने भेजी हैं हमारे अंदर दया। लेकिन आप कैसे लोगों के संग जुड़े हुए हैं, कैसी बातों को अंदर सुन रहे हैं, जैसे जैसे आप एक झूठ को भी 1000 बार सुनेंगे ना, वो भी सच लगने लगता है। तो जो आपका सवाल है ना, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगी, वो केवल और केवल अच्छे कंडक्ट से होगी। अच्छा कंडक्ट केवल अच्छी एसोसिएशन से आएगा। कभी भी एसोसिएशन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। आपके साथ वाला व्यक्ति है, कोई सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, कॉलेज में कुछ भी हो सकता है आजकल के तो आपको दिल्ली मेट्रो दिख रही होगी, क्या चल रहा है वहाँ पर, हर प्रकार के, ना कहें तो कुछ बेहतर है, हर प्रकार का व्यक्ति उसमें गलत काम करने का प्रयास कर रहा है। कैन यू इमेजिन दे आर हैविंग देयर सेंसेस? नो, उनके पास दे आर लाइक एनिमल्स, अनकंट्रोल्ड सेंसेस हो गए उनके, अनकंट्रोल्ड सेंसेस हो गए हैं। मतलब कि आप बोलते ना, आप शराब पीते हैं, नहीं ओकेजनली पीते हैं, बहुत एक क्वार्टर में बस, वी आर फुली कंट्रोल, मतलब पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कि पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। होते हैं ना शराबी, कुछ होते हैं टिपिकल कि पिया तो नशे में चले गए, तो ओके आप गलत हैं। पहले तो छुप छुप के गलत काम करता था, आजकल ये स्थिति हो गई है कि दे हैव लॉस्ट देयर सेंसेस, इतना ज़्यादा वो नशे में है, तो इतना ज़्यादा दे हैव अनकंट्रोल्ड नाउ कि उनको पता ही नहीं किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं। सोसाइटी की शर्म ख़त्म हो गई। सिमिलर लगेगा, बर्ड व्यू से देखेंगे ना, सिमिलर लगेगा कि जानवर भी कहीं भी कुछ भी करना शुरू कर देता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म भी ना पशु भी समाना, बोलते जिसके अंदर धर्म नहीं है वो पशु के समान है। ये सुनो, जानवर कहीं भी करेगा, उसको कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन इंसान कभी भी नहीं करता। आज लोग बोलते विदेशों में, यूरोप में, यूके में, इधर उधर लोग नंगे घूमते हैं, ऐसे छोटे कपड़े, ये वो। आज से 100 साल पहले जाएंगे, 50 साल पहले जाएंगे, वहाँ की लेडीज़ की भी ड्रेस देख लीजिए आप। आजकल नंगे रहने को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन है, फैशन है, नहीं है, नहीं है। दे आर सिंपली डिग्रेडिंग देमसेल्व्स बेसिकली। आज ये जो एज है, आप समझिए मेरी बात को, इसमें सब कुछ डिग्रेड ही हो रहा है। आपकी आज से अपने पेरेंट्स, दादाजी से पूछिए, जो हवा थी उनके ज़माने में 50 साल पहले प्योर थी नहीं थी? एयर क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो गया नहीं हो गया? खाना प्योर था नहीं था, डिग्रेड हो गया। कपड़ा भी आजकल चाइनीज़ सिल्क कह के बेचते हैं, प्लास्टिक को चाइनीज़ सिल्क बोल देंगे और बेचेंगे। प्योर सिल्क भी नहीं मिलता, प्योर कॉटन भी मिल जाए तो रेयर बात है। हाँ जी, डिग्रेडेशन कपड़े में भी। जो लोग पहले बातें करते थे उसका सेंस बनता था। इवन मैं बोल रहा हूँ, आप गाने सुनेंगे पुराने, आज से 50 साल पहले, उसका एक फिलोसफिकल कनेक्ट था कहीं। आजकल क्या जनरेटर, जैसे लगता है जनरेटर चल रहा है, एक बीट चल रही है, दैट इज़ ऑल, कोई सेंस नहीं बनता। डिग्रेडेशन उसमें भी, जो आप बोल रहे हैं, भाषा का बोलने का तरीका डिग्रेड हो गया है।
आँखों को देखने का डिग्रेड हो गया, कानों में जो आवाज़ें जा रही हैं, जो गाली गलौज जा रहा है, जो बुरी बुरी चीज़ें जा रही हैं, जो बुरी आवाज़ें जा रही हैं, वो डिग्रेड हो गया, सब कुछ डिग्रेड हो गया इस एज में। तो आप कैसे बचेंगे? कनेक्ट योर सेल्फ इमीडिएटली टू सम गुड जेन्युइन पीपल, तभी आप अपने आप को पहले मेंटेन करेंगे, फिर मेंटेनेंस के बाद आप आगे रिफाइन करते हैं अपने आप को। कंडक्ट अच्छा रखेंगे वो केवल अच्छे लोगों से आएगा, और आपके जो शास्त्र होते हैं उनसे जब कनेक्ट रखेगा तब ही अच्छा कंडक्ट आएगा। मैं बाय चांस मैं सारी किताबों को पढ़ता हूँ, क्योंकि सारे धर्मों में एक ही बात कही गई है। सबसे पहला सिद्धांत है दया, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, लेडीज़ जिसे बोलते हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट। मैं ये कुरान पढ़ रहा था, इसमें सबसे पहला मेरे को जो दिखा, सबसे पहला मुझे इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं मेरे को, इसके बारे में कुछ मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। तो इसमें 4 नंबर पे है अन निसा द वुमेन। अब इसमें जब मैंने वुमेन के बारे में पढ़ने लगा तो देखिए कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रखी है। आप सेम उसी चीज़ को आप सनातन धर्म से उठाएंगे, उसमें भी बोले जहाँ पर बोलते स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ पर सारी विनाश हो जाता है। जहाँ पर स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं है, जिस घर में भी स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं है, बहनों की, माँओं की, और जो भी आपकी पत्नी होती है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैसे सभ्यता ही विनाश की तरफ जाती है। तो हर जगह एक बात दे रखी है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, कंडक्ट केवल एक ही तरीके से बचेगा, अपने आप को हमेशा अच्छे लोगों के संग में रखिए। अगर आपके बुरे लोग हो जाएंगे तो एक कोरोना वायरस की तरह पता भी नहीं चलेगा कब आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बुरे व्यक्ति को, जब अच्छा व्यक्ति बिगड़ रहा होता है ना, उसे पता नहीं चल रहा, उसको लगता है हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सोचते ही इट इज़ समथिंग लाइक यू आर ड्रीमिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, बट प्यास नहीं बुझेगी। उसको लगेगा कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, जब वो उठेगा ना तो बिगड़ चुका होगा। कभी भी गलत लड़कियों के संग मत रहना, गलत लड़कों के संग मत रहना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना सिद्धांत के संग। सिद्धांत है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, फिर आगे देखिए। अब अपना सवाल रखिए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा जी। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कभी कभी हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें अपना माइंड फ्रेश कैसे करना चाहिए? फ्रेश, कुछ लोग होते हैं बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जाके सुट्टा लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के गाने सुन लेंगे, कुछ लोग हैं मूवीज़ देख लेंगे, वेब सीरीज़ देख लेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो आज भी रिपीटेड मोड पे सास बहू के सीरियल देख रहे होंगे, अभी भी उस पृथ्वी पे जिंदा हैं। सास बहू का सीरियल कोई देख ले, उसको सबसे उत्तम अवार्ड देना चाहिए टॉलरेंस का, कि आप बहुत अच्छी, आपके अंदर टॉलरेंस है कि आप कुछ भी बकवास टॉलरेट कर रहे हो। हाँ जी, ऐसी चीज़ टॉलरेट करो जिसमें कोई सेंस ही नहीं बनती। मुझे बचपन में हम सब खेलते थे फुटबॉल, वीडियो गेम। हाँ जी, हमारे ज़माने में क्या था, किराए पे भी लाते थे, 60 रुपये 50 रुपये रात को दो, पूरी रात बैठ के खेलते थे। अब कोई हमारे को बिठा दे, यहाँ पर बंदूक रख दे, वीडियो गेम खेलो, नहीं खेल सकते, बोलेंगे मार दो जी, नहीं खेल पाएंगे। वाई सो? कि जैसे जैसे व्यक्ति, योर चॉइस इज एग्जैक्टली हाउ मच यू आर मैच्योर। छोटा बच्चा है ना, उसके सामने सिक्के रख दो बहुत सारे। हाँ जी, सिक्के होते हैं ना, सिक्के, और एक तरफ उसके सामने डॉलर्स रख दो, डॉलर्स। $1 आज 82 रुपये का है, 82 रुपीज़ का। वो डॉलर नहीं उठाएगा, सिक्के चमचमाते हुए सिक्के उठाएगा, है ग्लिटर्स। उसको चमचम चाहिए, शोर चाहिए। शोर, सिक्कों में शोर, खन खन होती है, चमक होती है, तो बच्चा वो उठाएगा। इससे कुछ समझे आप कि किसी व्यक्ति को अगर रिफ्रेश भी होना है ना, तो वो अपनी मैच्योरिटी के आधार पर रिफ्रेश होगा। उसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट विल बी डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? जो सुट्टा मार रहा है वो व्यक्ति गॉन केस है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा, मैंने देखा एक बहुत बड़ा अधिकारी है, सुट्टा आप समझिए, एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छा स्किल है, एक व्यक्ति है कि मेंटली सिक है लेकिन उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा, 8-10 आदमियों की शक्ति है, बॉर्न विथ सच ग्रेट स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो क्या वो बहुत महान हो गया? एक व्यक्ति है जिसमें एक स्किल है, एक उसको एक गॉड गिफ्ट एक है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो कुछ भी याद कर लेता है। ऐसे ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ, पहले डॉक्टर बने, फिर उसके बाद IAS IPS भी बन गए, लेकिन वो एक उसकी याद करने की क्षमता नहीं उसे कहलवाएगी कि वो बहुत महान व्यक्तित्व है। महान व्यक्तित्व होना
और एक व्यक्ति उसमें एक स्किल होना जिसमें बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकता है, उसमें डिफरेंस है। तो कभी भी ना पोजीशन से मत देखिए कि व्यक्ति बहुत महान है, नहीं, महान उसका आचरण होना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठा, ये भगवद गीता बता रही है कि श्रेष्ठ लोग कौन हैं, श्रेष्ठ लोग कौन हैं। पहले जानना पड़ेगा ना कि श्रेष्ठ कैसे बना जाता है। आईएएस बन गए तो श्रेष्ठ हो गए। आजकल सोसाइटी में लोगों का इंस्पिरेशन क्या है, ये बॉलीवुड वाले, क्षमा कीजिए, आपके सामने आवाज़ आए ना अल्लाह की आवाज़ कि आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए, कभी भी इनको मत मांगना, बोलना मेरे को मरना पसंद है, ये बॉलीवुड से दूर रहना। दे आर कैरेक्टरलेस पीपल 99% एंड एक्सेप्शंस डू नॉट मेक रूल। मे बी 1% इफ देयर इज समवन हु इज नॉट कैरेक्टरलेस, हुज कंडक्ट इज गुड, तो हम उसको तो काउंट ही नहीं करें। लेकिन आप क्या चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप उन लोगों के संग क्लास में, इस बच्चे के संग मत रहना गलती से भी, ये बहुत गलत गालियाँ देता है, लड़कीबाजी करता है, ऐसे करता है, नहीं, पेरेंट्स बोलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कभी भी अपने लोगों को, अपना इंस्पिरेशन उन लोगों को मत बनाना जो कि जिनका कंडक्ट, सेल्फ कंडक्ट बहुत बुरा है, कभी भी मत बनाना, रिक्वेस्ट है। और एंटरटेनमेंट भी केवल तब आ पाएगा, आपका क्वेश्चन इनके क्वेश्चन की फाउंडेशन इनका क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन उसके आगे की बड़ी एक अगली मंजिल है। आपकी मैच्योरिटी डिसाइड करेगी आपको एंटरटेनमेंट का कौन सा चीज़ है। मैं आपके सामने बहुत अच्छी फिलोसफिकल बातें करूँ, हैं, आपको समझ ही नहीं आएंगी, आपके पास मैच्योरिटी नहीं होती। नहीं, छोटे बच्चे के सामने आप डॉलर की वैल्यू क्या पता उसे, अब मैच्योरिटी कैसे आएगी। मेरा आपसे सवाल है प्रीति जी, पिंकी जी। सर मैच्योरिटी इन द सेंस जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ, जब मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है तो मुझे माइंड फ्रेश करने के लिए एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आए, या फिर मैं यमुना किनारे जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे पीस मिलता है और उससे थोड़ी देर बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इसलिए मैं माइंड फ्रेश करने के लिए ये चीज़ करती हूँ। जो आपने कहा मैच्योरिटी कब आती है, मैच्योरिटी तब समझ में आती है जब तुम्हें वो चीज़ फ़ील हो। मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि मुझे जब माइंड फ्रेश करना होता है तो मुझे क्या करना है। मैच्योरिटी आपको पता कमाई भी जाती है। एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है, मेरा आज ही मेरी सुबह बाद मेरे पास आज एक अधिकारी आए थे, कमिश्नर मेरे घर पे, वो बता रहे थे मेरे बहुत बड़े एक बिजनेसमैन है, उनका बेटा हर समय गाड़ियों की, जूतों की बातें करता है बस, और ड्रग एडिक्ट है। क्यों? उसे ना ऊपर से सब उसके पिताजी ने सॉरी टू से हराम में दे दिया। मैच्योरिटी अर्न करी जाती है कैसे? जब आप सेल्फ मेड मैन बनेंगे ना, नेचुरली आप मैच्योर हो जाएंगे। एक व्यक्ति था कि 12 साल की उम्र में, 15 साल का था, उसके माता पिता की डेथ हो गई, नीचे छोटे भाई बहन थे, वो उसी दिन मैच्योर हो जाएगा जब उसके सिर पे पड़ जाएगी। लाइफ में कभी भी दो रास्ते मिले, एक डिफ़िकल्ट है एक आसान है, तो डिफ़िकल्ट रास्ते को चूज़ करना, आपके पास मैच्योरिटी आएगी, और वो मैच्योरिटी इतनी अच्छी होगी, अपने एंटरटेनमेंट का सबसे उत्तम सोर्स आप लेंगे। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट, नॉट द विटामिन डी शॉट्स। वो तो थर्ड क्लास है, मजबूरी में हम सूरज में निकलेंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, पलंग में पड़े रहेंगे, हाँ जी, तो आपको शॉट्स लेने पड़ेंगे। बेस्ट सोर्स क्या है? विटामिन डी का, सूर्य की रोशनी। तो इसी प्रकार से मैच्योरिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा बेस्ट सोर्स से आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। मेरे एक भाई हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 150 से ऊपर एनकाउंटर किए हैं। और मैंने पूछा, मतलब प्रभु जी फिर आप किसी को ऐसे करके मार रहे हैं, क्या करते, फिर क्या करते हैं? माइंड में बहुत प्रेशर आता होगा। बोलते मेरे साथ वाले पुलिस वाले जाके नॉनवेज खाते थे, दारू पीते थे। मेरा भाई है वो, एक तरीके से मान लीजिए बहुत क्लोज। बोलते वो दारू पीते थे, नॉनवेज खाते थे। मैंने आप क्या करते थे? बोलते मैं हाथ में धो के नहा धो के अपनी पूजा करता था। तो ये व्यक्ति भी इतना हैवी प्रेशर, इमेजिन यू आर किलिंग समवन एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आप नशे में भी नहीं है, होश में मार रहे हैं किसी को। आपको पता है सामने वाला कर्रा रहा है, भीख मांग रहा है, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। मैंने आपको दया नहीं आती थी। बोलते प्रभु जी मैं किसकी दया को देखूं? बोलते मैं किसकी दया को देखूं? उसकी दया को देखूं जो एक 12 साल की बेटी का रेप हुआ है, कि इस निर्लज, इस आतताई की दया को देखूं? आप बताइए। तो ये मैच्योरिटी जब होगी तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस पे दया करनी है। ऐसा हो सकता है कि बहुत आपके सामने एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत वास्तविक तौर से परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, तो आपको देखना पड़ेगा अगर ये जिंदा रह गए तो सोसाइटी में कितनी माँ बहन बेटियों को, कितने बिना, एक क्रिमिनल होता है ना, वो बिना किसी जाति मज़हब के क्राइम करता है। ये जो एक आजकल इस्लामिक टेररिज्म है, ये तो पागल लोग ही हैं। इनको तो आप इंसानों में कैटेगरी में मत कीजिए, क्योंकि वो तो एक होता है ना कि हमने तो बस ये कर दिया, ऐसे कर दिया। नहीं,
हर जगह पे ऐसे गलत लोग हैं, हिंदुओं में भी होंगे कुछ। कट्टरवाद कभी अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ माइंड रिफ्रेश कैसे करना है, अध्यात्म से कीजिए, सबसे अच्छा है। कोई अच्छा लेक्चर सुनिए, वो आपको बहुत बड़ा मस्तिष्क दे देगा, इतना बड़ा मस्तिष्क, इतना बड़ा व्यक्तित्व बना देगा, महान व्यक्तित्व सिर्फ किताबों से बना जाता है, धार्मिक किताबों से। और उस किताब को समझने के लिए भी आपको बहुत अच्छा उत्तम टीचर चाहिए। ऐसा नहीं कि यू वांटेड टू बिकम IAS ऑफिसर विदाउट टीचर, ओके आई विल बिकम विदाउट टीचर, नो, एट वन पॉइंट आपको किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो धार्मिक किताबों को पढ़ने के लिए भी एक उत्तम गाइडेंस की ज़रूरत है, नहीं तो उसका यूज़ और शास्त्र और जो शस्त्र होता है, शास्त्र मतलब किताबें, शस्त्र मतलब वेपन, जिस हाथ में होगा ना वैसा काम करेगा। अगर सॉरी भाई, कुरान अगर गलत हाथ में चली जाएगी तो टेररिज्म आ जाएगा, सही हाथ में चली जाएगी तो दया, लोगों पे दया, बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छी उसमें शिक्षाएं दे रखी हैं। और याद रखिए, कुरान और भगवत गीता की और गुरु ग्रंथ साहिब की, जो मैंने 3 अच्छे, बाइबल की, इन चारों की शिक्षाएं एक हैं। इन सब में जोड़ दे के बोला गया भगवान 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। जगह जगह मत जाइए मत्था टेकने, केवल एक ही भगवान को मत्था टेकिए। कुरान भी स्ट्रिक्टली बोलती है, यस और नो। भगवत गीता भी यही बोल रही है कि भगवान एक ही है, भगवान कैनॉट बी टू, फादर कैनॉट बी टू, पिता तो एक ही होंगे, यस और नो। मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छी एसोसिएशन, ग्रंथ भगवत गीता का सारा लीजिए, वो सबसे बड़ा उत्तम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है, रिफ्रेशमेंट है, उससे आप सीखेंगे और स्ट्रेंथ आएगी। एक है जिम करके थक गए, कैफीन ले लिया, मे बी टेम्परेरीली आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, लॉन्ग टर्म में बॉडी डिग्रेड कर जाएगी हेल्थ। जिम करके दूध लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अगले सवाल से पहले मैं प्रभु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे ह्यूमैनिटी की बात कही आपने, दया भाव की बात कही आपने स्टार्टिंग में, तो मैं जानना चाहूँगी आजकल का जो यूथ है, जनरेशन है जो अभी प्रेजेंट की, उनमें ये जो दया, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है वो मरती जा रही है। इसे जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक रास्ते से जा रहे थे, सड़क पे एक व्यक्ति बेचारा, एक्सीडेंटल केस था, पड़ा हुआ था, बहुत दया आई, रुक गया, उसे उठाया। जैसे ही उसे उठाया, उसने चक्कू निकाल के गर्दन पे रखा, मैं बोल रहा हूँ, और उसके संग 2 4 5 भाई और आ गए। आपने तो दया दिखाई, उसने आपको लॉस दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस होनी चाहिए जीवन को जीने के लिए। कॉमन सेंस कहीं से एक होता है ना, इट्स लाइक ए गॉड गिफ्ट, एज गुड एज ए गॉड गिफ्ट। जब कॉमन सेंस होगी तब आप दया दिखा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप एक व्यक्ति दिख रहा है बेहोश पड़ा है, क्यों बेहोश पड़ा है जी? मेरे को शराब नहीं मिली, मेरे को दारू नहीं मिली आज, है ओह भाई बेहोश पड़ा है, इसको दारू दो, इसको दारू की एडिक्शन। नहीं, आप ऐसे व्यक्ति पे दया नहीं दिखाएंगे। दया दिखाने का तरीका अलग होगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा, उसका एक उपचार आप ढंग से देंगे। दया भी उस व्यक्ति पे दिखाई जाएगी। बिफोर यू ट्रीट समवन, जस्ट आस्क दैट पर्सन कि इफ ही इज़ रेडी और शी इज़ रेडी टू गिव अप द थिंग्स विच कॉज द डिसीज़। दया दिखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए, और दया अनकंडीशनल होती है। दया कभी भी किसी को मजहब, किसी भी शरीर, इंसान है तो दया ज़्यादा करेंगे, जानवर है तो दया नहीं करेंगे, नहीं। हमारे हर प्रकार के ग्रंथों में जानवरों को भी इक्वल, क्योंकि आप चाहे इंसान ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, सब के सब भगवान का अंश है। आपका नाम क्या था? फरदीन। कुरान क्या बोलती है भाई दया के ऊपर? यही होता है कि हमारे को सबसे मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। नहीं, जानवरों को लेकर क्या बोला गया उसमें? मेरे को पता है उसमें किलिंग होती है, वो हिंदुज़म में भी है, लेकिन हिंदुज़म की जो किलिंग है वो प्रोहिबिटेड है बेसिकली। उसमें बोला गया कि अगर आप इससे मारेंगे अगले जन्म में आपको भी, देयर इज़ अ क्लॉज कि आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो उसमें मर भी सकते हैं वाला क्लॉज साइन कराते हैं ना। तो हमारे यहाँ पर भी भाई जब बकरा कटता है ना कभी, तो उसमें क्लॉज है शास्त्रों का कि अगले जन्म में भाई तू भी बकरा बनेगा और तेरे को भी कटना पड़ेगा। और मेरे एक मित्र हैं मंसूर जमाल जी, वो आपके खान मार्केट में बहुत अच्छा व्यापार है उनका, मेरी उनसे बात हुई है, जो बकरा किलिंग इन इस्लाम जो है उसके ऊपर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। वो भी एक, उसके पीछे का एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो आजकल की गलत प्रैक्टिसेस है बेसिकली, मैं कह सकता हूँ ओपनली। वो है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है, वो जो डियरेस्ट आपका जो चीज़ है वो आपको भगवान को देना है, या सुनो। इस्लाम जो बकरा किलिंग आई, क्या बोलते हैं उसे, हलाल, जो हुआ वो वहाँ से आया था कि उनको बोला गया कि आपका सबसे प्रिय, बोलता मेरा बेटा है, हाँ जी, तो उन्होंने दिया। तो बकरा
एक्चुअली में आपका बहुत प्रिय नहीं है, वो तो आप खरीद के लेके आए, वो एक बिजनेस काइंड ऑफ चीज़ है। तो इस्लाम भी बोलता है कि दया के ऊपर बात है। मैं खुद पढ़ रहा था तो उसमें बोला गया दया दया दया। दया धर्म का मूल है, बेसिकली फाउंडेशन है। अगर आप नशे में हैं, कभी भी देखेंगे कि रेप हो गया, चोरी चकारी होगी, बंदा बहुत ज़्यादा दारू के नशे में था, ऐसा नहीं था कि 2 गिलास लस्सी पी के उसने कोई गलत काम कर दिया। तो दया के लिए भी होश में रहना ज़रूरी है। जैसे जैसे हम ये मॉडर्न जो एक आजकल सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न एक सोसाइटी, इसकी तरफ बढ़ेंगे, मटेरियलिज्म की तरफ, जिसमें नशा, व्यभिचार, गलत आदतें इन्वॉल्व हैं, तो वैसे वैसे दया से आप दूर हो जाएंगे जी। तो दया अगर रखनी है, वंस अगेन एसोसिएशन, आपको खरबपति बनना है ना, तो अच्छे अमीर लोगों में बैठना शुरू कर दीजिए। तो नेचुरली आपका एक सर्कल जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल फरदीन पहले काम करता था लोअर ग्रुप में, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों में, तो आप उसमें कोई भी काम करेंगे ना, 1000-2000 की डील होगी। फिर आप आगे बहुत बड़ी बिजनेस लॉबी में, आप उसमें कोई भी काम करेंगे, वो लाखों करोड़ों में बात होगी। तो जितने अच्छे लोगों में जाएंगे तो उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। अपना सर्कल प्योर कीजिए, एसोसिएशन प्योर कीजिए, तो दया तो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। हम टेम्परेली उसे ना ऑफ कर देते हैं, उस ऑप्शन को, एसोसिएशन के आधार पे। जी, उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रभु जी की बात समझ आ रही होगी और पसंद भी आ रहा होगा ये शो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप पूछ सकती हैं अपने जगह पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम पहल है और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आजकल की जो यूथ है, मतलब हम मेहनत तो करते हैं, पर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ वाले जो होते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे पहले आगे निकल जाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना चाहिए, और मतलब ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे मन में ये भावना है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और हम अपने कार्यों के लिए ऐसे निरंतर प्रयास करते रहें। देखिए कि सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति वो है जिसको लगता है मैं और मेरे 5, मैं और मेरे दोस्त, मैं और मेरे 2, एक कहावत भी होती थी ना, हम और हमारे 2 करके। अगर आपको बहुत बड़ा अमीर बनना है ना, तो क्या कीजिए, पूरे संसार को अपना मानिए। ये जो गिव अप वाली बात आती है ना, एक वो होता है ना, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन की एक डेफिनेशन है। डिप्रेशन की डेफिनेशन है व्हेन सोल इज सफोकेटिंग इन द बॉडी, इज कॉल्ड डिप्रेशन। जब अंदर ही ना, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जब आप सफोकेट करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो साइंस भी बोलती है कि वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं जो बहुत सेल्फिश होते हैं। दया वाली जो बात है, जब आप सोसाइटी के प्रति दया, हर एक जीव के प्रति दया, इक्वल दया, कि आपके लिए मच्छर, मकड़ी, जब तक वो आपको बहुत मेजर कोई हार्म नहीं दे रहे, यहाँ पर हिट रखी हुई है क्यों, आपको हार्म ना करे, जब तक मेजर हार्म नहीं दे रहे, आप अपने भाई को, अपनी माँ को, जो आपकी माँ के लिए आपका व्यवहार है वही संसार में सारी स्त्रियों के लिए होगा। जो आपकी बहन से आप एक्सपेक्ट करते हैं वही संसार की सारी लड़कियों से आप एक्सपेक्ट करेंगे। जब आपका कंडक्ट इतना स्ट्रांग होगा ना, तो आपको ऐसे कभी अंबानी विल नॉट आस्क कि हमारा 20 लाख का लॉस हो गया। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको क्वेश्चन को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे ही आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा करेंगे ना, तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत बड़े हो जाए। तो पहले दूसरे टोल पे रह जाएगा। जब वृंदावन आते हैं ना, 2 टोल आते हैं, पहले टोल पे ही रह जाएगा ये ये वाला सवाल। आपको फ्रस्ट्रेशन कभी होगी नहीं। आप जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, आप देखिए अपने आपको, जैसी आंख खोली तो मुझे पता चला कि संसार में मेरी बहुत ज़रूरत थी। जब तक मैं सो रहा था तो मुझे ही नहीं पता था कि मैं अपनी खुद की कैसे मदद करूं। जैसे आप अपनी मदद की जगह ना ऑप्शन को बदल दीजिए, ऑप्शन को बदलिए कि मुझे संसार की मदद करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन सर्वाइवल का नहीं है, यहाँ पर है कि लोगों को सर्वाइवल में कैसे हेल्प करना है। सेल्फ सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे अब हम, लाइफ की डायरेक्शन को बदलिए। अभी तक हम मैं भी सोच रहे हैं कि सेल्फ सर्वाइवल कैसे होगा, मेरे को अधिकारी बनना है, मेरे को करना है, जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी। थोड़ा सा बदलिए। सैक्रिफाइसेस मेक्स वन स्ट्रॉन्गर। जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करेंगे जीवन में, बलिदान जिसे बोला गया, वो त्याग है एक। उन्होंने अपने बेटे को दिया, उनको बदले में क्या मिला भाई, क्या मिला? अल्लाह की रज़ा। रज़ा मतलब? रज़ा का मतलब कि अल्लाह हमसे खुश हो। बेसिकली अल्लाह मिल गए। सही बात है, गलत तो नहीं है। मतलब कि अगर अल्लाह की रज़ा मिल गई तो अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है,
मतलब कि आपने क्या दिया, अपना बेटा दिया जिसको वैसे भी मरना ही था। अमर तो कोई है नहीं संसार में, और आपको बदले में क्या मिला, भगवान ही मिल गए। यस और नो? हुआ ये था कि वो हमारे क्या बोलते हैं हर वक्त के एक अपने टाइम पर मैसेंजर, मतलब जैसे हमारे प्रॉफिट हमारे लास्ट मैसेंजर थे, अपने अपने टाइम पर उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो उस वक्त के मैसेंजर थे। तो उनकी क्या बोलते हैं कई साल तक सर कोई औलाद नहीं थी। तो जब उनकी एक औलाद हुई तो उस वक्त में ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उसकी बलि मांग ली, ये देखने के लिए कि ये औलाद से ज़्यादा उन्हें मोहब्बत है या मेरे से मोहब्बत है, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो उनको अल्लाह ने एक तरीके के टेस्ट था कि इतने साल में मैंने एक औलाद दी, अब मैं ये देखना चाहूँगा कि ये मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। तो जब उनको ये चीज़ बोली गई तो उन्होंने क्या बोला कि अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को टाला नहीं, वो उनकी क्या बोलते हैं कुर्बानी देने के लिए चल दिए। तो असल में ये हुआ था जब कुर्बानी का वक्त आया था तो उस वक्त में अल्लाह ने देखा कि बंदे की नीयत का तो अल्लाह तो सबको जानते हैं। अब आपने सही शब्द बोला, नीयत, हाँ। इसे याद रखना। आगे बोलो। तो अल्लाह तो सबकी नीयत को पहले से जानते हैं, कि वो तो सबके दिल को जानते हैं अच्छे से, तो उन्हें उनकी नीयत का भी पता था। वो तो अपनी सच्चे दिल की नीयत से चले थे कि अल्लाह का हुक्म है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो कहा है उसको पूरा करना है। वो कुर्बानी के लिए चल चुके थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे और अल्लाह को पता था कि इतने सालों के बाद में जब उनको एक औलाद दी गई है, उनको तो अल्लाह को तो सिर्फ नीयत देखनी थी, उनकी नीयत क्या थी मेरे टुवर्ड्स। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी नीयत तो बिल्कुल मेरी तरफ जैसी पहले थी वैसी अब भी है, तो उन्होंने उस वक्त में क्या बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही था कि एक बकरी का वो जो भी था, वो बकरी का मेरे को ढंग से याद नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। आप सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद उनका बच्चा भी जिंदा हो गया था ना शायद, कि नहीं? वो उनकी कुर्बानी हुई नहीं थी। वो जब उसको कुर्बान करने वाले थे ना अपने बच्चे को, तो बीच में वो बकरा आ गया था। तो हुआ ये था असल में, वो एक तरीके से टेस्ट था कि आपकी नीयत क्या थी मेरे अब इसमें यही होता है कि आपकी नीयत कैसी है। आप संसार में IAS क्यों बनना चाहते हैं, एक जर्नलिज्म क्यों करना चाहते हैं, एक एक्चुअल आपने जॉब को करने के लिए कि एक मैनिपुलेशन के लिए कि ओके आई विल मैनिपुलेट समथिंग एंड आई विल गेट पेड फॉर दैट। होता है जनरली, हर जगह हर प्रकार के लोग हैं। तो नीयत सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि आपको ये जानना चाहिए कि मैं अपने विषय में सोचूं। जब अपने विषय में सोचोगे तो आप प्रॉब्लम से घिरे रहोगे। जब सारे संसार के विषय में सोचोगे ना, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत मिनिमम हो जाएंगी। सबसे इजी तरीका है, लाइफ को इजी करना है ना, सबसे डिफिकल्ट रास्ता चुनो वॉलंटरली, लाइफ विल बिकम मोस्ट इजी। ये सेशन जो था प्रभु जी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी दिलचस्प था, लेकिन समय हमारे पास कम होता है, इसलिए हमें इसे यहीं पर एंड करना होगा। उम्मीद है जो स्टूडेंट आए थे उन सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविन्दाय नमः।